हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में जानेंगे, किस तरह से उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह से फॉर्म फिल करने का। सो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि AAI, इसमें ज़्यादातर जाना जाता है इसको। सो AI के द्वारा जो उन्होंने अभी वैकेंसी जारी किया है कि जहाँ पे ATS यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर्स, उसके बारे में उन्होंने पोस्ट जारी किया है। तो काफ़ी वैकेंसी है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है AI अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से जारी किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अबाउट अस में यहाँ पे बिजनेस इंफॉर्मेशन, सर्विसेज, टेंडर, विलेज, पब्लिक इंफॉर्मेशन और AI रिपोर्ट, जो लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में यहाँ पे आप जान सकते हैं। तो आपके लिए लेके चलूँगा डायरेक्टली बागेश्वर टेक जॉब्स पे, जहाँ पे आपको जो जानकारी है वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि AAI एयर रिक्रूटमेंट 2023, तो उन्हीं के द्वारा जो वैकेंसी जारी किया है। तो टोटल वैकेंसी और उसके एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है करके। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम है वहाँ पे, जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव, जैसे कि उसको कहा जाता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर। तो टोटल पोस्ट जो इन्होंने जारी किया है, और टोटल पोस्ट जो जारी किया उन्होंने 496 पोस्ट जारी किया है। और उनमें जैसे कि कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, तो जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी की सबसे ज़्यादा पोस्ट है जहाँ पे 199, उसी में है जैसे कि OBC कैटेगरी के रिगार्डिंग, जैसे कि नॉन क्रिमिनल, यहाँ पे 140 पोस्ट उन्होंने जारी किया है। और वैसे SC कास्ट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे टोटल 75 पोस्ट है। और EWS कैटेगरी के लिए टोटल 49 पोस्ट है। और ST कैटेगरी के लिए टोटल 33 पोस्ट है। ऐसे टोटल अगर हम जानेंगे तो यहाँ पे 496 यहाँ पे पोस्ट जारी की है। अब बात करते हैं हम कि एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन ये फॉर्म फिल कर सकता है। तो जिनका भी बैचलर डिग्री हो चुका है, जिनका भी ग्रेजुएशन हो चुका है, जिनको यहाँ पे मिनिमम जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, तो वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है कि BSc, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग, जैसे कि इनकेस अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जहाँ पे आपका बैचलर डिग्री हो चुका है इंजीनियरिंग में, जहाँ पे आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स वहाँ पे है, तो वो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की कि क्या एज होने चाहिए। जैसे हमारी जो एज है वहाँ पे हमारे एज में इसमें हम फॉर्म फिल कर सकते, नहीं फिल कर सकते। तो उन्होंने यहाँ पे जारी किया जैसे कि आपका मैक्सिमम जो एज है वहाँ पे 27 होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका अभी यहाँ पे 30 नवंबर 2023 चल रहा है, तो वहाँ पे उसके पहले जो आपका एज है 27 होना चाहिए। इनकेस अगर आपका एज ज़्यादा है, इनकेस अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे SC ST कैटेगरी के रिगार्डिंग यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको। इनकेस अगर आप OBC कैंडिडेट, तो आपको यहाँ पे 3 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसी के बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि जैसे हम दो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसके लिए एग्जैक्टली कितनी फ़ीस लगेंगी उसके बारे में हम जानेंगे। तो इनकेस अगर आप SC ST PWD और वुमन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है आप वहाँ पे, तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनकेस अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट, तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। इनकेस अगर आप जनरल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट, तो उसके लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ फ़ीस यहाँ पे उन्होंने जारी किया है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की, नोटिफिकेशन की, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 नवंबर 2023, तो काफ़ी अच्छा मौका, तो इससे पहले फॉर्म फिल करिए। तो हम जानेंगे अभी इसमें ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में कि ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे उन्होंने सारी जो जानकारी है, सारी जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे वो टाइम पे अपडेट करते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारी जानकारी अपडेट की चुकी है ऑलरेडी उन्होंने, कि यहाँ पे बिजनेस इंक्वायरमेंट, टेंडर में, विलीगेंस में, ये सारी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रिक्रूटमेंट लेटेस्ट जॉब की जानकारी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ पे कि नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन पे हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उन्होंने जारी किया है, तो उसमें जैसे कि उन्होंने मेंशन किया है क्वालिफिकेशन, उन्होंने जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए भी कुछ उन्होंने जारी किया है। तो आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, जैसे एज लिमिट के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो डेट्स है होती है,
तो डेट्स जैसे कि शुरुआत हो चुकी है 1 नवंबर को, और जैसे कि यहाँ पे फॉर्म का एंड होगा यहाँ पे 30 नवंबर को। ये सारी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में भी आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। जैसे कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है बागाश्वर टेक जॉब्स का, वहाँ पे आप क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, जहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आप ये चेक कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जैसे कि उसी के लिए क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, वो भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर बात करें हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़िल करने की, तो किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करना है, तो इससे पहले भी हमने एक और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फॉर्म है, किस तरह से पूरा फॉर्म 0 से लेके वहाँ पे एंड तक प्रिंट तक किस तरह से फॉर्म फिल करना है, ये सारी जानकारी वहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो आप वो भी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है हमें, तो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पोस्ट नेम, जैसे ATC पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद पोस्टल कोड अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद आपका कैंडिडेट नेम का आप यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, आपका कन्फर्म मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, और आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। OTP पे क्लिक करने के बाद आपके ईमेल के थ्रू या फिर आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आई एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चा कोड है, तो वहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो कुछ डिटेल्स है आपकी, वो आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको टिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आई एग्री पे करके आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताए जाएंगे कि एग्जैक्टली फॉर्म के कौन से स्टेप में फॉर्म फिल करना है करके, और आपको यहाँ पे मोबाइल के थ्रू आपके नंबर के थ्रू आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही करने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंटेशन एंड पेमेंट, तो ऐसे 4 स्टेप में हमें फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। तो आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं। तो हम जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे आप क्लिक करने का मेल फीमेल कैंडिडेट से लेकर आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी नेशनलिटी, उसके बाद आपकी रिजर्व कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आफ्टर दैट आपका जैसे कि डिसेबिलिटी, आपको यहाँ पे yes या no पे क्लिक करना है, आप सर्विसमैन है या नहीं। उसके बाद आपकी यहाँ पे पेरेंट्स डिटेल, फादर डिटेल्स, मदर डिटेल्स, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी है यहाँ पे। उसके बाद आपको प्रेफरेंस देना है, आपको कौन सा सिटी चाहिए आपको एग्ज़ाम्स टेस्ट के लिए। आपका सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट में से कौन सा सिटी चाहिए वहाँ पे, वो आपको सिलेक्ट करने का पड़ेगा। तो वैसे आपको यहाँ पे टोटल 5 प्रेफरेंस देना है, 5 आपको सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना है यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करने का। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि आर यू AI इंटरनल कैंडिडेट, तो आप yes या no पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके उसने आपने अप्रेंटिस किया है या नहीं, कि उसके यहाँ पे yes या no पे क्लिक कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या डिटेल्स के बारे में देख सकते yes या no पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसको आपको आगे बढ़ना है। सो फ्रेंड, इस तरह से आपको फॉर्म फिल करते जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके एक फॉर्म का जो वीडियो किस तरह से फॉर्म फिल करना है, ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हम। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप वो वीडियो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे, आपको काम जानकारी जो है आपके काम की लगती है, तो वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करें।